जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो आज की क्लास यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं यहाँ पर, और यह अपना पार्ट 10 है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। 3 प्लान हैं वहां पर आपके लिए, तो 3 प्लान में से आप कोई सा भी एक प्लान खरीद कर चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी जो स्टडी मटेरियल रहता है आपके लिए, वह ज्वाइन मेंबर ओनली जो ज्वाइन मेंबर रहते हैं उनके लिए दिया जाता है। उनका एक ग्रुप बना है तो उसमें आपके लिए ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, गारो और खासी तथा जयंतिका जो जनजातियां हैं, जयंतिया किस राज्य में निवास करती हैं। तो यह बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का अपना, और इसका जो सही आंसर है वह बताइए क्या है इसका सही आंसर। 4 विकल्प आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिजोरम, मणिपुर, असम या मेघालय। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है मेघालय, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, मेघालय। मेघालय में जो है यह जनजातियां हैं। और अगला क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। तो वह कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, तो अगर आंसर बनता है तो जरूर कमेंट में बताते जाएं आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर। कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसका जो सही आंसर है वह है आपका क्या है, चेंचू। चेंचू आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए चेंचू जो जनजाति है केरल में, लेप्चा जनजाति सिक्किम में, और डाफर जनजाति गुजरात में, और डफला अरुणाचल प्रदेश व असम में यह जातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सही आंसर होगा। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है विश्व भर में। अगला क्वेश्चन है क्या है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या होगा इसका सही आंसर। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मिजोरम। 4 विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर है कौन सा अभ्यारण्य, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य। नामदफा वन्यजीव उद्यान पूर्वी हिमालय और जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, और पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। तो किस वर्ष में, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है इसका सही आंसर, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, 1973 74। 1973 और 74 आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 1 है वह राइट आंसर होगा। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत 4 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य में बनाए गए थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2006 में 1411 बाघ बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या भारत की भागीदारी है तो लगभग कितनी है, यह बताना है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जो भागीदारी है वह कितनी है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, यानी कि 17.5%। 17.5% आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
सन 2019 में लगभग 1.15 अरब की जनसंख्या के साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत के पास विश्व की कुल भूक्षेत्र का 2.4 प्रतिशत भाग है, लेकिन यह विश्व की लगभग 17% जनसंख्या का निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है, तो राज्य बताना है वह कौन सा है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मेघालय। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है यह बताना है, और इसका सही आंसर है यहाँ पर डी यानी कि मेघालय। मेघालय आपका यहाँ पर सही आंसर है। मेघालय, जिन्होंने भी डी बताया उनका राइट आंसर है मेघालय। देखिए जनगणना 2011 की प्रावधानिक रिपोर्ट के अनुसार सभी 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में से मेघालय में 27.82% की उच्चतम दशक की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित महानगरीय नगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम बताना है, किसका है सबसे कम यह बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। 4 विकल्प हैं और इसका सही आंसर है चेन्नई, विकल्प नंबर डी। याद रखिए डी आपका राइट आंसर है। महानगरों में जनसंख्या का सही क्रम है, पहले मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, फिर चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो कौन सा है। नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है आपका क्या है, विकल्प नंबर 1, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। यह भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही जो है अवरोही क्रम है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है। कम बताना है, सबसे कम कहां पर है। उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसका सही आंसर। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार जो विकल्प नंबर बी है वह आपका राइट आंसर होगा। देखिए क्या है, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। इसमें साक्षरता दर 63.82% रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका डी सही आंसर है। भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में तथा चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी क्षेत्र में जनजातीय समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं। तो यहाँ पर भारत में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश बताना है। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 12 और इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। यह भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग है, तो कितनी है यह बताना है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, 4 विकल्प दिए गए हैं, 37 करोड़, 33 करोड़, 35 करोड़, 39 करोड़। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि 37 करोड़। 37 करोड़ आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग 37 करोड़। भारत में महानगरों की संख्या 53 है, यह भी आपके लिए याद रखना है। भारत में महानगरों की संख्या कितनी है, 53। अगला क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। महानदी, ब्रह्मणी या बैतरणी या स्वर्ण रेखा। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अपना, यहाँ पर क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का स्टील सिटी राउरकेला जो है
किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ब्राह्मणी। ब्राह्मणी जो है विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी याद रखिए। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? तो कितने का अंतर है यह बताना है। 4 विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 15 है अपना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। क्या है? 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरता है के समय को मानक समय माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? मानक समय माना जाता है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो याद रखना है नहीं गुजरती है, यहाँ पर बताना है। तो कहां से नहीं गुजरती? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। 4 विकल्प दिए हैं, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 और 16 का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा यहाँ पर जिन्होंने बताया है वह राइट आंसर है। कौन सा? उड़ीसा, विकल्प नंबर 1। देखिए उपरोक्त में से उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब यह भी बता दें कि भारत में जो कर्क रेखा है यह 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। तो अब वह राज्य आप याद कर लें कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार यह कितने हो गए? 8 हो गए। इस प्रकार याद रखना है आपके लिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी बताना है तो किसकी है यह बताइए। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर है 17। तो 17 का राइट आंसर बताना है गोवा, केरल, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो भारत का वह राज्य है कौन सा है जहां की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जिन्होंने 1 बताया, विकल्प नंबर 1 गोवा वह राइट आंसर है। गोवा, गोवा याद रखिए, विकल्प नंबर 1। गुजरात सबसे अधिक समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है जबकि गोवा की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन हैदराबाद का जुड़वा नगर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बिल्कुल सही जिन्होंने बी बताया, सिकंदराबाद वह राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी याद रखिए, विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। सिकंदराबाद को हैदराबाद के जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1806 में की गई थी और सिकंदराबाद शहर का नाम सिकंदर शाह के नाम पर रखा गया था जो कि हैदराबाद के तीसरे निजाम थे। अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि सिकंदराबाद जो शहर है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो सिकंदर शाह के नाम पर रखा गया था सिकंदराबाद का जो शहर है इसका नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? तो मिजोरम से नहीं लगती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। 4 विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि नागालैंड। नागालैंड विकल्प नंबर 1 आपके यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है। यह 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है और इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है और इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरब का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? नागालैंड को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वह राज्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे। मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 20
और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी। जिन्होंने भी बताया उनका सही आंसर होगा। देखिए पश्चिम त्रिपुरा बांग्लादेश के उत्तर और उत्तर त्रिपुरा के पूर्व और दक्षिण त्रिपुरा के दक्षिणी से घिरा हुआ है। यह स्थान कई प्रमुख राजाओं के हाथ से होकर गुजरा है। वीर विक्रम किशोर माणिक्य यहाँ के अंतिम राजा थे। इनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी महारानी कंचनपुरा देवी के इस जगह का कार्यभार पूरी तरह से संभाला। यहाँ की प्रमुख नदियों में गोमती, होबाड़ है। इसका क्षेत्रफल है कितना? यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है 2997 वर्ग किलोमीटर और तथा जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 15,30,531 2001 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्या है? भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है कर्नाटक तट या मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 21 और 21 का सही आंसर है कोंकण तट यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सी याद रखिए। कोंकण तथा कोंकण तट भारत के पश्चिम घाट का पर्वतीय अनुभाग है और यह 720 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। कोंकण में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। प्राचीन काल का सप्त कोंकण वर्तमान के कोंकण से ज्यादा बड़ा है। इसका उल्लेखनीय सह्याद्री खंड में किया गया है जिसमें उसे परशुराम क्षेत्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नंदा देवी स्थित है तो बताइए कहां पर? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह है क्या है कि नंदा देवी स्थित है। यह है उत्तराखंड में। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। इसे ऊंची और देश में सर्वोच्च चोटी जो है कंचनजंगा है, यह भारत में है। और नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरीगंगा तथा पश्चिम में ऋषिगंगा घाटियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर 23 4 विकल्प हैं। क्या है इसका सही आंसर? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? वह है अजंता। अजंता विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अजंता गुफाएं कहां पर स्थित हैं? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इसके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट ही स्थित हैं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च शिखर है? तो बताइए कौन सी है? अभी आपके लिए बताया था ऊपर, कामेत, नंदा देवी, कंचनजंगा या सुडुथेम्पा। तो क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 है अपना। K2 के बाद बताना है तो यहाँ पर सही आंसर है क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। विकल्प नंबर क्या है? सी आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए कंचनजंगा विश्व की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को या कलिम्पोंग और ल्हासा को या चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश को और ल्हासा को। तो बताइए 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 25 यहाँ पर और इसका सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1 श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। जोजिला याद रखना है, जोजिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर में जाकर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है। यह दर्रा हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ते हैं। जोजिला दर्रा
पर भूस्खलन के कारण सड़क खिसकने का डर सदा बना रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? बृहत्तम नदी बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है यहाँ पर गंगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी। जिन्होंने ही बताया है उनका सही आंसर है, क्या है सही आंसर? गंगा। गंगा याद रखिए, भारत की बृहत्तम नदी है कौन सी? गंगा। और देखिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है देखिए यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरबन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा ही नहीं, जन जन की भावना आस्था का भी आधार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि वह कौन सी नदी है जिसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का। वह क्या है? वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि महानदी। जो महानदी है इसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि महानदी को उड़ीसा में क्या कहते हैं, तो यह इसको उड़ीसा का शोक कहते हैं, महानदी को। देखिए महानदी मध्य भारत के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में सहावा के पास उद्गम है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जिसका कारण इसकी बाढ़ विभीषिका है। प्राचीन उड़ीसा में प्राचीन समय से बाढ़ और सूखे से ग्रसित रहा है जो उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर देखिए, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी बताना है क्वेश्चन नंबर 28 अपना। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, या पाक जलडमरू मध्य में, खंबात की खाड़ी में। 4 विकल्प हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 28 का। कावेरी नदी गिरती है तो यह गिरती है कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है और इसकी लंबाई प्रायः 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। अगला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, तो अगला क्वेश्चन नहीं है, आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लिए थे। क्या कितने क्वेश्चन? 28 क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। पार्ट 11 अपना सामान्य ज्ञान का, जीके का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब बटन है, उसके बाजू में ज्वाइन लिखा है या शामिल हो, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप 3 प्लान निकल कर आएंगे वहां से। देखिए एक पहला प्लान है आपका सिल्वर प्लान, मात्र 29 रुपए का। गोल्ड प्लान है आपका मात्र 59 रुपए का। और जो डायमंड प्लान है मात्र 119 रुपए का। तो इनमें से आप जौन सा भी प्लान खरीदना चाहते हैं खरीद लें, चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है ज्वाइन मेंबर का अलग से, उसमें आपके लिए ऐड कर दिया जाता है और वहीं पर आपके लिए स्टडी मटेरियल जैसे पीडीएफ रहती है, जो भी लाइव क्लास होती है, जो वीडियो होती है, उसकी जो पीडीएफ फाइल रहती है वह ज्वाइन मेंबर के लिए उपलब्ध कराई जाती है। तो जो भी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं और अपने जो फायदे हैं उन फायदे लें ज्वाइन मेंबर बनकर आप। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। जय हिंद।